लहर में केसेस थोड़े कम हुए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और उससे बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनें। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात पर आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम ने बताया कि इन 6 राज्यों में कोरोना के मामले अब भी सबसे ज्यादा हैं और पिछले एक हफ्ते में देश के 80% इन्हीं नए मामले जो हैं वो इन्हीं राज्यों से आए हैं। पीएम ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताते हुए इन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश करने की सलाह दी। आज जितने राज्य 6 राज्य आज हमारे साथ हैं, इस चर्चा में शामिल हुए हैं। पिछले हफ्ते के करीब 80% नए केसेस आप जो इन राज्यों में है उन्हीं राज्यों से आए हैं। 84% दुखद मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई है। शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकंड वेव की शुरुआत हुई थी वहां स्थिति अन्य की तुलना में पहले नियंत्रण में होगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सबके लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकारों से सख्त कदम उठाने की अपील की। पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए 4T का मंत्र दिया। 4T यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है, जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, अजीत सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं, आशीष सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं और दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। और अमित, 4T की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसी है राज्यों की तैयारी और क्या खास बात कही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? देखिए, पीएम का साफ तौर पर संदेश था कि कोविड के जो बढ़ते मामले हैं, तीसरी लहर की का जो खतरा है उसे लेकर सारे राज्यों को अलर्ट होना चाहिए और खास तौर पर 6 राज्य हैं उनको। और ये एक हफ्ते में दूसरा ऐसा मौका है जब पीएम ने सारे राज्यों को आगाह किया है कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनज़र। और इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने भी R फैक्टर को लेकर जो है
वो खतरे की आशंका जताई थी, मतलब कि कैसे कोविड का खतरा बढ़ सकता है हिल स्टेशंस में, सार्वजनिक स्थानों पर। तो इन महत्वपूर्ण संदेशों को देखकर, पीएम की बातों को देखकर यही कहा जा सकता है कि राज्यों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तीसरी लहर की जो आहट जो सुनाई दे रही है, जो वैकल्पिक जो इंतज़ाम है वो दुरुस्त किए जाने चाहिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो लोगों का है उसको बाकायदा बरकरार रखना चाहिए। और राज्य अगर ढिलाई बरत रहे हैं तो सतर्कता के साथ बरते ढिलाई और उन पर पूरी निगरानी के साथ ढिलाई बरते। दीपांकर, यानी देखिए ये 6 राज्य जहां पर स्थितियां जो हैं कंट्रोल से थोड़ी बाहर दिख रही हैं, वहां के लिए ये मंत्र दिया गया है। आप देहरादून में मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके से, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, किस तरीके की, क्या वहां पर भी बात हुई है और किसी तरीके की दिशा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से? अभी आज उत्तराखंड से प्रधानमंत्री की बातचीत नहीं हुई, जिन राज्यों से आज प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है, इससे पहले प्रधानमंत्री ने जब पहली बार ये बात कही थी कि स्थितियां ठीक नहीं है, पहाड़ों में जिस तरीके से भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डराने वाली है। मसूरी और नैनीताल की बात करें, हरिद्वार की बात करें, अब से 2 वीकेंड पहले कई जगहों से भीड़ की तस्वीरें, खासतौर कैंपटी फॉल की तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुई। उसके बाद पिछला जो वीकेंड था वहां पर मसूरी में, नैनीताल में, लैंसडाउन में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पर पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई, नंबर वहां पर लिमिटेड किया गया, RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट वहां पर चेक की गई। तो ये जो वीकेंड अभी गया इससे पहले वाला, उसमें कहीं असर जरूर दिखा था और यही वजह रही कि कांवड़ यात्रा को भी यहां पर मुख्यमंत्री ने यहां पर स्थगित करने का फैसला किया। अब जो वीकेंड है, इस वीकेंड पर यह फैसला लिया गया कि मसूरी में बाइकर्स भी नहीं जाएंगे, कोई 2 व्हीलर से भी वहां नहीं जा पाएगा। यानी उत्तराखंड सरकार को भी इस बात की चिंता यहां पर है कि जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं और हरिद्वार जैसा जो धार्मिक स्थल है जहां पर कांवड़ की यात्रा हो रही थी, इस सभी को कोरोना की तीसरी लहर से बचाया जा सके। और प्रधानमंत्री के उस संदेश को या उस मैसेज को कहीं ना कहीं उत्तराखंड गवर्नमेंट भी फॉलो कर रही है। अर्पिता, बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुख्यमंत्रियों से बात की तो इस बात पर भी देखिए चर्चा हुई है कि जो अलग अलग राज्यों से भीड़ की तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि जो ढिलाई मिल रही है, लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हुए भारी तादाद में सड़कों पर निकल रहे हैं, बाजारों में निकल रहे हैं और न चेहरे पर लोगों के मास्क है, न लोगों के बीच जरूरी दूरी ही नजर आ रही है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर भी चिंता जाहिर की कि भीड़ नियंत्रित की जाए। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती हैं। इसका जिक्र मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट के सब साथियों से बात कर रहा था, उस दिन भी किया था। मैं आज फिर से जोर देकर के इस बात को दोहराना चाहता हूं। आज जो राज्य हमारे साथ जुड़े हैं, इनमें तो कई बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, बहुत सघन आबादी वाले हैं। हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और NGOs को, सिविल सोसाइटी को साथ लेकर हमें लगातार लोगों को जागरूक करते रहना है। मुझे विश्वास है कि आप सबके व्यापक अनुभव इस दिशा में काफी काम आएंगे।